गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और ये आज तक हमने मूर्ख बना रहे हैं ये संत, क्योंकि वो मृत्युंजय, कालज्जय, सर्वशक्तिमान, महेश्वर, सर्वशक्तिमान। बताइए, मृत्युंजय था, डर के भाग गया। कबीर साहब थे मृत्युंजय, उनको ऐसे ऐसे जुल्म गुजारे, तोब लगा दी थी परमात्मा को मारने के लिए, दरिया में डाल दिया था, गंगा में, नौका में बैठा ले गया, हथकड़ी बांध कर, पैरों में बेड़ी बांध कर और गंगा में डाल दिया। हथकड़ी अपने आप टूट गई, बेड़ी निकल गया हाथों गले से, जल के ऊपर बैठ गए भगवान। तोब के गोले छोड़ दिए उन दुष्टों ने, 4 पैर 12 घंटे तक तोब के गोले मारते रहे, एक भी निकट नहीं गया। वो थे मृत्युंजय। अब उधर से आगे आगे भगवान शिव जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मागिरी फुल स्पीड पे। अब परमात्मा आकर जान बचाता है इनकी। स्वयं परमेश्वर आए, पार्वती रूप बनाया, उन दोनों के बीच में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और भस्मागिरी तो भाग्य इसलिए रहा था, उसने पार्वती रूप में भगवान ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, वो रुक गया उसने तो। और ये भी कह दिया कि अब क्यों डरते हो, तो रुकेगा नहीं, पता नहीं कहाँ जाएगा, जाने दो इसको, आ जाओ बैठो। अब भस्मागिरी का लाड़ पड़े रही थी, उड़े डट गया। तो अब भस्मागिरी से पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि कुछ डांस वांस करके दिखा मुझे, ताकि मेरी आत्मा प्रसन्न हो तेरे से। तो कहने लगा मैं तपस्वी व्यक्ति, मैंने कभी डांस किया नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, ऐसे कर, इस पैर ने ऐसे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इसने ऐसे कर, और ऊपर कर। जिसमें कड़ा ले रखा था ना वो भस्म कंडा, उसको जब सिर पा लिया भस्मागिरी का, जब कह दिया भस्म, और भस्मागिरी मर गया। उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमेश्वर और शिव जी के सामने काफी दूर आगे खड़े प्रकट हो गए। और शिव जी पीछे देखकर भाग गए और कहा भाग ले विष्णु भाग ले, राक्षस ने ऐसे ऐसे मेरे साथ धोखा कर दिया। तो परमात्मा ने कहा विष्णु रूप में कि भोलेनाथ देख, यूँ तेरा कड़ा ले आया मैं। उसका जचा नहीं ये बात, कैसे ले आए आप, कि मैंने उसको मार दिया ऐसे ऐसे पार्वती का रूप बना के, और उसको गंडत नाच नचा के मार दिया है। अब उसका जचा को नहीं ये बात, तब साथ लेकर आए उसको, उसकी राख दिखा ली ना, देख यूँ मरा पड़ा, यूँ जल गया। जब दिल की धड़कन ठीक हुई मृत्युंजय की, शंकर भगवान की, अपने आत्मा इससे भी दुष्ट और कौन होंगे। अपनी माँ के ऊपर नीत डिगा दी, और भगवान शंकर को अंतर्यामी के ये नहीं समझ सका, राक्षस के सोच लिए बैठा है, और दे दिया कड़ा ठाकर, उसका 2 मारो जूत भगा देता वहाँ से। और यदि अंतर्यामी होता समझ जाता पहले ये क्या बकवास सोचे बैठा है, अरे इनकी हम पूजा करने पर ला रखे थे, सारा जीवन बर्बाद करा दिया हमारा। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अब भस्मागिरी से भस्मासुर हो गया, राक्षस कहलाया,
और कुत्ते वाली मौत मरा। ऐसे दूषित कर्म, ऐसे जुल्म, अपनी माँ पर नीत डिगारा, यानी इष्ट देव रूप में पूजे, उसकी पत्नी पर दोष मन में नीच के, इससे दुष्ट और कौन होगा। फिर तीसरे आते हैं विष्णु के उपासक वैष्णव। एक बार कुंभ का मेला हो गया हरिद्वार की हर की पेड़ी पर प्रभु का उनका संयोग बन गया, तो वहाँ पर ये गिरिपुरी, नागा, नाथ, सन्यासी, वैष्णव ये अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। नागा का अलग ग्रुप, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नाथों का अलग, कनपाड़े नाथ न्यारे। ये नागा तो हैं भगवान तमोगुण शिव के उपासक, और वैष्णव साधु हैं ये भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक। इनका एक समय निर्धारित होता है, घंटे आध घंटे का जितना भी होता है, कि उसके दौरान जो नहा लिया सो नहा लिया, ये मानते हैं कि उसका कल्याण हो गया। अब गए थे कल्याण करवाने, और फिर क्या हुआ उनका वहाँ पर, अब स्नान करने का जो समय आ गया उनका, पर भी लगनी थी कुंभ के मेले की, तो सभी अपने अपने ग्रुप में चल पड़ते हैं। नागा अलग से, वैष्णव अलग से, नाथ न्यारे, सन्यासी भिन्न अपने अपने खेमे में चल पड़ते। तो सबसे पहले नागा पहुंच गए, कति नंगे रहते हैं वह, और वो हरकी पैड़ियों पर सब जगह खड़े हो गए, नहाने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे से वैष्णु साधु आगे, सतोगुण विष्णु जी के उपासक। उन वैष्णव ने कहा कि नागाओ पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाद में नहाना। अब नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नहीं इच्छा रहते, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते, हम बिल्कुल निर्लेप हैं। तो विष्णु के उपासक वैष्णु साधु कहने लगे शरण फेरडो, तुम टट्टी के हाथ धोते नहीं, राख लपेटे आंडो, गधे की तरह लोट मारो, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए, पहले हम नहाएंगे, तुम बाहर आओ। अब ये वचन सुनकर अब वो तमोगुण के पुजारी हो गए उल्टे, और पकड़ लिए उनके सिर के वो जटा, पकड़ पकड़ के वो उसके पकड़ रहे, और वो उसकी लट्ठम लट्ठा, मुक्का मुक्का बुड़के काटे, मुखों से काटे, फिर तलवार निकाल जाए, कटारी मारे, एक दूसरे के छुर्रे गोप दे। 25,000 ये चरगुण उपासक ये कटका मर गए वहाँ पर। हर की पैड़ियों पे गंगा का पानी लाल बना दिया, लाश उसके अंदर 100 बहा दिए नरे। तो इसके विषय में सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताते हैं कि तीर कटारी तलवार ठोके एक दूसरे में, और ये तीर तुपक तलवार कटारी नौके जम धड़ जोर बधावे हैं, यानी कति डट के युद्ध किया उन्होंने। और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाण्या वाजा कर्द चलावे हैं, भगवान हर पैड़ी कवे, भगवान का प्रेम भी नहीं, और आपस में कटका मर गए वहाँ पर। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, इनका इतनी दया नहीं, राक्षस से भी बुरे ये। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, ऐसे व्यक्तियों के पास जो जागा उनको यही पाठ पढ़ाओगे कटने और मरने का, तो उनको भी नरक पठावे हैं। तो पुण्यात्माओं परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न होवे मुक्ति। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे दुश्मन नहीं बताए, ये अपने भाई बहन हैं और काल का फंस गई अच्छी आत्माएं हैं, इनको बना दिया यहाँ का चौधरी, इनकी मृत्यु होगी जब इनको गधे बना कर छोड़ देगा और नई तैयार कर लेगा। आप मत, ये तो हमारा दुरुपयोग कर रहा है
और दुर्भाग्य उन देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो आज स्वर्ग में बैठे हैं, उनके हाथ से ये प्राइम टाइम निकल गया इनके, जो आज आपको प्राप्त हो रहा है। ये समय है। अब कबीर परमेश्वर से परिचित होकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी, परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतिथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि तीनों ब्रह्मा विष्णु, ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं। और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं हम इनकी साधना करते हैं। और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का हम? तो कहने का भाव ये है कि जैसे परमात्मा कहा करते कि जैसे हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने कहा सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो भक्ति रूपी पौधा सूख गया, ये यूजलेस है। ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट
और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खा के देंगे आपको, लोग भाजत चाह भी ना पाओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने के रखे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावाएंगे, खींच कर बढ़ावाएंगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लदपद हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भाव यह है, अपने आत्माओं, यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा।
फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते वो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूलें उल्टी झूल। कहते हैं जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा आगे, इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। तीसरे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत, संत माने आप अच्छी आत्माएं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई? ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपद हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ, तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं। जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं। तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा गए थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खरतो चलो सतलोक में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। हाँ जी, सत साहिब जी। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम पुष्पा मल्होत्रा है। मैं रिटायर्ड इंग्लिश लेक्चरर हूँ हरियाणा गवर्नमेंट से, और मेरे जो पति हैं भगत श्री सुरेश जी, वो रिटायर्ड एसडीओ हैं माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज
का नाम लेने से पहले मैं शिव जी की उपासक थी और मेरे पति काली माता के उनको चौकी आती थी और इतनी ज़बरदस्त चौकी आती थी कि उनको 8-10 बंदे भी नहीं संभाल पाते थे। बहन जी, जो भक्ति आप करते थे शिव जी की, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? मुझे उस भक्ति से कोई लाभ नहीं मिलता था। ऑटोमेटिकली जो मेहनत करते थे वो मिल जाता था, लेकिन कोई चमत्कार, कोई कभी ऐसा लाभ नहीं हुआ कि जिसका मैं यहाँ पर वर्णन कर सकूं। तो बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरे छोटे बेटे ने संत रामपाल जी महाराज की एक दिन टीवी पर, उस टाइम 2004 में आस्था चैनल पर गुरु जी का प्रवचन आ रहा था। अचानक इसने खोला तो उसमें गुरु जी सृष्टि रचना के बारे में बता रहे थे। तो मेरा बच्चा ये बचपन से ही परमात्मा की तलाश में था, किसी पंडित वगैरह को नहीं मानता था, जबकि हम जाते थे पंडितों के पास। तो जब इसने सृष्टि रचना सुनी तो तुरंत ये सुबह रोहतक कोरंथा चला गया और इसने जाकर परमात्मा की शरण में इनका नाम दान ले लिया। उसके बाद ये हमें बहुत स्ट्रेस करता रहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले लो, ये परमात्मा आए हुए हैं धरती पर, लेकिन हम इसकी नहीं सुनते थे। 4 साल तक वो बहुत रोता रहा, कहता रहा, लेकिन हम उस भक्ति में इतने लीन थे कि उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। हमारे घर में कष्ट भी बहुत आए, ऐसी अनहोनी भी हो जाती थी जिसका कोई समाधान नहीं हो पाता था। लास्ट में लेकिन मैं सत्संग जरूर सुनने जाती थी इसके साथ। तो एक मैं परमात्मा का नाम लेने से पहले एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि मैं नाम लेने के लिए नहीं आई हुई थी। यहाँ दौलतपुर जो छोटा आश्रम है, वहाँ पर हम 18 जून 2008 को सत्संग सुनने आए हुए थे। सत्संग खत्म होने के बाद, कबीर जी का प्रकाश दिवस था, सत्संग खत्म होने के बाद जब परमात्मा आशीर्वाद दे रहे थे तो मेरी रूह कांप गई। परमात्मा का जो मैंने चेहरे पर प्रकाश देखा, शायद मैंने उसके बाद नहीं देख पाई जबकि मैंने नाम नहीं लिया हुआ था। मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरा शरीर कांपने लगा। फटाफट मैं भागी भगत जी की तरफ कि हम परमात्मा गुरु जी का नाम लेते हैं। कहते हैं तेरे को क्या हो गया है? कि मैं तो माता का भगत हूँ, मेरे को कह कर चले गए। 10 मिनट के बाद मैं जब रोती रही तो मैंने 10 मिनट के बाद वापस आ गए तुरंत। परमात्मा का ऐसा चमत्कार हुआ, रजत बेटे को बुलाया, बहुत खुश हुआ कि मैंने कहा हमने नाम लेना है। तो इस तरह से परमात्मा ने नाम लेने से पहले ही अपना रूप हमें दिखा दिया कि यही परमात्मा है, ही इज़ कबीर गॉड। और अब तो बिल्कुल सिद्ध हो चुका है इनके ज्ञान से। उसके बाद हमारे साथ ऐसे चमत्कार हुए। 26 नवंबर 2009 को एक ऐसा चमत्कार हुआ कि गुरुजी ने हमें जीवन दान दिया। हम गुरुजी के दर्शन करके संध्या आरती के बाद जा रहे थे। भगत जी स्कूटर चला रहे थे, सर्दी का मौसम था, और मैं, मेरी ग्रैंड डॉटर 3.5 साल की, उसको मैंने शॉल में लपेटा हुआ था। हिसार से 4 किलोमीटर अभी इधर बिल्कुल अंधेरा था। तो भगत जी ने एकदम स्कूटर को ब्रेक मारी और हम सड़क के बीच में गिरे जाकर। पीछे से 3 ट्रक थे, तीनों रुक गए। उन्होंने हमें उठाया, स्कूटर उठाया, और परमात्मा ने थोड़ी बहुत हमें चोटें लगी और बचाव हो गया। हम जब 10-15 मिनट के बाद जब मैं उस टाइम को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में अब भी आंसू आ जाते हैं कि ये वास्तव में परमात्मा है। गुरु रामपाल जी महाराज जी वास्तव में परमात्मा है। तो उसके बाद हमने गुड़िया को ढूंढा जो कि मेरे शाल में लपेटी हुई थी। शाल के 2 टुकड़े हो गए पर गुड़िया वहाँ पर नहीं थी। उन ट्रक वालों ने 5-6 जनों ने भी, हमने भी सारा, इधर थोड़ी सी छोटी सी सड़क है, इधर झाड़ियों में सब जगह देखा, कहीं बच्ची नहीं थी। बड़े परेशान हुए कि घर जाके पूछेंगे कि बच्ची कहाँ गई, कहीं दिखे तो सही, जख्मी किसी हालत में, लेकिन वो बच्ची हमें कहीं नहीं दिखी। अंत में मैं परमात्मा से, हम खड़े होकर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हे गुरु जी, कि वहाँ पर गुड़िया नहीं थी। तो 5-7 मिनट के बाद गुड़िया हम मेरे गोडे के पास खड़ी हो गई। हमने उसको उठाया
और जैसे कैसे घर पहुँचे, डॉक्टर से दिखाया, अपने को थोड़ी बहुत चोटें लगी थी, दोनों को, भगत जी को और मेरे को। गुड़िया बिल्कुल सेफ थी। मॉर्निंग में हमने पूछा कि ये गुड़िया को, कि जबकि ये 3.5 साल की थी गुड़िया, सारा उसने तोतली भाषा में बताया कि मेरे को जब दादी जी गिरे तो मेरे को गुरुजी सतलोक ले गए थे हवाई जहाज़ में बैठाकर, अपने जहाज़ में बिठाकर, और वहाँ जाकर क्या देखा उसने, गुड़िया ने, वो सारा उसने वर्णन किया। जैसे कि गुरुजी करते हैं कि वहाँ पर हरे भरे वृक्ष थे, कोई बस नहीं थी, स्कूल नहीं था, और कबीर जी सफ़ेद कपड़े पाके सिंहासन पर बैठे हुए थे। फिर हमने पूछा कि फिर तू नीचे कैसे आई? कहती है फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा सा जल पिलाया, और उसने कहा कि उन्होंने, कबीर जी ने कहा, परमात्मा ने कहा कि ले बेटा जा, तेरी उम्र बढ़ा दी। तो फिर गुरु रामपाल जी महाराज मेरे को अपने, गुरु जी मेरे को अपने हवाई जहाज़ में नीचे छोड़ कर गए। तो परमात्मा के पास फिर हम दर्शन करने आए। दूसरे दिन गुरु जी ने बताया कि मैं ही वहाँ पर गऊ बना था सड़क पर, मैं ही वहाँ पर खड़ा था, आप तीनों की मौत थी। परमात्मा ने, ये वास्तव में कबीर परमात्मा है जिन्होंने हम तीनों को बचाया, और विशेषकर गुड़िया का दूसरा जन्म था। और इसके अलावा डेली इतने चमत्कार होते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन एक मैं अपने लाइफ का चमत्कार बताती हूँ कि मुझे बचपन से ही माइग्रेन, सिर दर्द थी। इतनी एजुकेशन ली, कभी भी मेरे सिर दर्द ठीक नहीं हुई। मेरे पर्स में टैबलेट रहती थी, सब वीकली 2-3 बार डॉक्टर आता था, इंजेक्शन देता था, तब जाकर सुबह मेरी सिर दर्द ठीक होती थी। मैं वास्तव में अपने दिल से कह रही हूँ कि जब से मैंने परमात्मा का नाम लिया है, मैंने आज तक कभी टैबलेट नहीं ली, चाहे मैं 24 घंटे काम कर लूँ और धूप में चली जाऊँ, छाँव में चली जाऊँ, कभी मेरे सिर दर्द नहीं हुई। तो ये वास्तव में कबीर परमात्मा है, और इन्होंने सिद्ध भी कर दिया है अपने वेदों से, शास्त्रों से, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से, कुरान शरीफ से, बाइबल से। हम पढ़े लिखे हैं, सारा वर्णन इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि कबीर गॉड कौन है, कि कबीर परमात्मा है, उसका क्या प्रोसेस है भक्ति का, जिससे हमें ये जो जन्म मरण के बंधन से हम छूट सकते हैं। वास्तव में मैं तो यही कहूँगी कि यही कबीर परमात्मा है। इनका ज्ञान धरती पर किसी के पास नहीं है। हम बहुत धक्के खाते थे, कभी किसी के पास जाते थे, कभी किसी के पास जाते थे, कोई किसी के पास प्रूफ के साथ ज्ञान नहीं है। ये हमें प्रूव करके सिद्ध करते हैं कि परमात्मा, कबीर इज़ गॉड एंड संत रामपाल जी महाराज इज़ गॉड। बहन जी, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते, अपना पूरा परिवार एजुकेटेड है, यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। संत रामपाल जी महाराज एक एक अक्षर, एक एक शास्त्र से सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कौन है। किसी इस धरती, क्या मैं कहती हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी ये चीज़, उनको भी ये नहीं पता कि परमात्मा कौन है। तो मैं सभी भाई बहनों से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जीवन में भटको मत। कम हेयर इन दी शरण ऑफ गुरु संत रामपाल जी महाराज, और इनका सच्चा नाम लेकर जो 3 मंत्र का नाम देते हैं, वास्तव में उसके प्रोसेस करने से ही पता चल जाता है। डेली भी अगर हमें कोई तकलीफ़ होती है, सत नाम करने से मेरे तो 1000 बार कष्ट दूर हुए हैं। तो मैं भक्त समाज से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि भटको मत, यहाँ पर आओ, संत रामपाल जी महाराज को पहचानो। ये परमात्मा का रूप हैं, कबीर साहिब का रूप हैं, और इनकी शरण में आकर नाम लो और अपने जीवन का कल्याण कराओ। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो ज़रूर आएगा और उनको शास्त्रार्थ करना चाहिए। अगर मैं किसी को इनवाइट करती हूँ कि मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ, आओ मेरे से कंपटीशन करो, क्या टेंस होते हैं, क्या इंग्लिश के क्या रूल्स हैं, तो जो इंग्लिश के भागे आएंगे अगर उनको ओरिजिनल नॉलेज है।
तो इट मीन्स कि अगर किसी के पास इन धर्मशास्त्रों का पूरा ज्ञान है तो दे मस्ट कम और इनसे शास्त्रार्थ करना चाहिए। लेकिन वो नहीं आ रहे, इट मीन्स के सारा परमात्मा के पास ही ज्ञान है। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? नाम राहुल दास है जी। सर कहाँ से आए आप? मेरा गांव पावड़ा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा से जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे हूँ जी अभी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जी मैं और मेरे फादर मतलब सारे घर वाले ये मानते थे कि भगवान है और उसका नाम लेते थे। बाकी कभी मतलब हनुमान जी की पूजा या शिव जी की पूजा कर लेते थे। एज सच किसी के पास नहीं जाते थे। गुरुओं को तो हम मानते ही नहीं थे, किसी भी संत को, गुरु को। हमें लगता था ये सारे ही मतलब अपना बिजनेस है, इनका एक धंधा, वो बिजनेस करें, दैट्स इट। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। मेरे चाचा जी जो हैं वो भी गवर्नमेंट हाई स्कूल पावड़ा के अंदर ही हिंदी टीचर है और मेरे फादर भी वहीं पे SS मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल में। तो मेरे चाचा जी ने नाम ले रखा था संत रामपाल जी महाराज जी से। वो मतलब शास्त्रों वगैरह काफ़ी अध्ययन किया करते थे, तो उन्होंने उस कारण से नाम ले लिया था सारी पढ़ करके कि संत रामपाल जी जो भी कह रहे हैं वो शास्त्र अनुसार कह रहे हैं और वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। वो कहा करते थे हमें कि आप नाम ले लो, बट हम नहीं मानते थे। हमें मतलब सच्चाई, हमें ये लगता था कि कोई कमीशन के लिए कोई नए आए हैं, इन्हें अपना बिजनेस सेटअप करना, तो उसलिए कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे फादर को सर्वाइकल और पैरालिसिस दोनों हो गई और उन्हें अग्रोहा मेडिकल कॉलेज और जिंदल हॉस्पिटल दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। ये बोल दिया कि इसको आप कहीं भी ले जाओ, ये ठीक नहीं होगा, इनकी एंड स्टेज है। तो उस स्टेज में मेरे फादर से मतलब खड़ा भी नहीं हुआ, मतलब हो सकते थे वो तो 42-43 डेज ऐसे हो गए थे। तो एक दिन मैं उस टाइम अपनी बीटेक कर रहा था, सेकंड सेम में था। तो पापा जी की तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। ये हुआ कि अब गए। तो मेरे चाचा जी गाँव से बाहर रहते हैं, तो हम गांव के अंदर ही रहते थे तब। तो मम्मी ने फ़ोन किया चाचा को कि चलो कहीं ले चलते हैं एटलीस्ट, मतलब उनको बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन थी, बहुत सीवियर पेन हो रहा था। तो बुलाया चाचा जी को। चाचा जी बोले चलो ठीक है, इसको ले चलते हैं, लेकिन इसको उन्हीं डॉक्टर्स के पास लेके जाएंगे जिन्होंने इसको एक बार रिजेक्ट करके भेज दिया है। तो उनके पास कुछ है नहीं, तुम मेरे कहने से इनको संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश दिलवा दो और वो भगवान है, वो चाहे सो कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो पापा जी बोले कि अब इस स्टेज में अगर ठीक कर देगा दिस मीन्स ही इज गुड। तो ये बिल्कुल 100% ट्रू थिंग है। अब मानो या न मानो, सुबह के 2:30 बजे का टाइम था। ये मार्च 2006 की बात है। संत रामपाल जी महाराज उस टाइम करौथा में थे। तो चाचा जी ने फ़ोन किया कि जी ऐसे ऐसे बड़ा भाई है और मतलब बहुत ज़्यादा उसका मतलब लास्ट स्टेज चल रही है। तो गुरुजियों की यही वर्डिंग थी कि बेटा ये इसी तरीके से आना था, ये अदरवाइज आने वाला नहीं था, और अब इसको फ़ोन दे जल्दी। फ़ोन लिया। इतनी बुरी मतलब इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही थी, पापा को रो रहे थे। और फ़ोन लेते गुरुजी ने ये कहा खुश रहो बेटा। और सबके बीच में संत रामपाल जी जिसके ऊपर इतने एलिगेशन लगाए, इतने जेल में डाला गया इस निकम्मे CM ने, आर्य समाजियों ने, और जिसको साधारण जय कह करके रिजेक्ट कर दिया गया। जो 37 साल तक साधारण जय थी, उनके अंदर ऐसी क्या पावर आ गई। वो संत रामपाल जी करौथा बैठे हुए हमारे घर पे थे और मेरे पापा को आशीर्वाद दे करके ठीक कर दिया। बिल्कुल 110% सही बात है। जैसे ये आदमी ड्रामा कर रहा था, इसके कोई सर्वाइकल नहीं, कोई पैरालिसिस नहीं। और कहा बेटा खुश रह, तेरी आयु भगवान ने बढ़ा दी है, तेरे को इसी तरीके से शरण में लेना था। तो सारे मतलब अचंभित हो गए। तो चाचा जी ने बोला कि क्या दिखा आपको? तो बोले भाई साधारण कपड़े के अंदर, बिल्कुल साधारण कुर्ते पाजामे के अंदर और साफा गले में डाले हुए एक भोली सी शक्ल का आदमी था और वो मुझे दिखाई दिया है और वो आशीर्वाद करा था। तो चाचा जी बोले पहचान लोगे आप? कहता हाँ मैं पहचान लूँगा। उससे पहले हमने कभी संत रामपाल जी को कभी नहीं देखा था, हम बिलीव ही नहीं करते थे इन संत के अंदर। तो चाचा जी फोटो लेके आए। तो एक फोटो जिसके अंदर गुरुजी ऐसे किए बैठे बिल्कुल भोली सी शक्ल में, उसको देखते ही पापा बोले यही थे वो संत। फिर उसके 2 दिन बाद पापा फिर करौथा आश्रम में आए और फिर नाम लिया। उसके बाद मैं बीटेक में था, मैं फिर घर पे आया। तो ये तड़फ हमें पहले ही थी कि भगवान नाम की कोई पावर है, वो है वास्तव में। बाकी और जितने भगवान हमें लगता था ये सारे हैं, कुछ न कुछ उसी के रूप होंगे, बट हमने ऐसी डेडिकेटेड किसी की भक्ति नहीं करते थे हम। उसके बाद मैंने भी नाम उपदेश लिया।
ड्यूरिंग माय थर्ड ईयर कैंपस प्लेसमेंट के लिए फर्स्ट टाइम हमारे कॉलेज में आ रही थी टीसीएस कंपनी, और हमारे गुरुदेव तब जेल में थे। हम इतने नीच आदमी, उस टाइम भी हमने अरदास लगाई कि भगवान हमारा भला करो, और वो जेल में होते हुए भी उन्होंने कहा था बेटा सीधा जाते ही होगा, तू परमात्मा का नाम लेते जाना। मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, नोएडा इंटरव्यू के लिए मुझे जाना था, तो वो नहीं मानता था किसी को भी, बट इस चीज़ का वो भी गवाह है कि हम बाइक पे जा रहे थे तो हमारे गुरुजियों का जो शब्द है, हमारे पास कोई मतलब मोबाइल जो था मल्टीमीडिया नहीं था, उसके अंदर कोई गुरुजियों की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, उसके बावजूद गुरुजियों की वाणी चल रही थी, तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे, तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। गुरुजियों का वो शब्द कंटिन्यू नोएडा तक, फरीदाबाद से नोएडा तक बजता रहा। हमारे 3 इंटरव्यू थे, 3 राउंड थे इंटरव्यूज के अंदर, मेरा सिर्फ फर्स्ट राउंड हुआ, और जाते ही जो लेडी बैठी थी इंटरव्यू पैनल के अंदर, उसने यही बोला बेटा आपको ज्वाइनिंग जो है वो त्रिवेंद्रम की मिलेगी, आप कर लोगे ना वहाँ पे। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कुछ नहीं पूछा गया मेरे से, और मेरा फिर सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हमारे गुरुदेव जो हैं जेल से आए 2008 के अंदर, फिर पापा को स्टोन हो गया, तो पापा बोले गुरुजी शरीर छूटेगा, तो गुरुजी बोले मैं ऐसे ही बैठा हूँ क्या, तेरा शरीर छूटेगा कोई बात है, तेरा कैसे छूटने दूंगा मैं शरीर। तो पापा बोले गुरुजी पथरी होगी। बोला बेटा डॉक्टर को दिखा ले। बोला भगवान आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है। तो हाथ लगाया था, बिल्कुल 100% सही है। मेरे पापा के पेट के हाथ लगाया, कहता जा बेटा आराम से रह, कुछ भी स्टोन उसका, फिर हमने एक्सरे अल्ट्रासाउंड सब कुछ करवाया, कुछ नहीं था। उसके बाद मेरी मम्मी को मतलब वेंस जो उनकी ब्लॉक हो गई थी पिछले 15 सालों से, बहुत दुखी थी। वो गुरुजियों के सामने अरदास की कि भगवान हम दुखी है, मेरा कहीं इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास चले गए, किसी के पास। तो गुरुजी बोले बेटा भक्ति कर, भगवान चाहे सो कर सकता है, और उन्होंने वो किया, वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद और आज अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाए, हमारे घर कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। मैं खुद टीसीएस में हूँ, मेरी मिसेज जो है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और हमारी एक गुड़िया है। अभी 10 दिन पहले की बात है, कूलर घर पे चल रहा था, तो उसकी जो जाली थी वो टूट गई थी, वो लगवाई नहीं थी। वो खेलते खेलते उसने हाथ दे दिया उस कूलर के अंदर। पापा अंदर बैठे हुए, सारे घर वाले, तो एकदम बड़ी तेज आवाज हुई और वो रोने लगी। तो भाग के गए कि हाथ दे दिया, देखा तो उसके हाथ के खरोंच भी नहीं लगी हुई थी। तो बंदी छोड़ने का, ये मेरी बेटी है और तुम मेरे बच्चों, बेटा भक्ति करो। तो इस परमात्मा के कहाँ तक गुण गए, और ऐसे परम पिता को, ऐसे परम संत को और उठा करके जेल में डाल दिया नीचों ने। ए भगवान हमारे लिए आप दुखी हो रहे हो, मालिक आपका कहाँ तक शुक्र गुजार करें हम। ए बंदी छोड़, ए गुरुदेव। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद इनकी द्वारा बताई गई हर चीज को बड़ी बारीकी से देखा, हर ग्रंथ को मैं उठा करके लाया, उसको अंदर देखा, फिर मैंने हर चीज को मिलाया। और मैं यही कहना चाहूंगा, जो इन नकलियों के फंसे हुए, जो इनको गुरु मानकर के आप औरों के बैठे हुए, गुरु है ही नहीं, ये आपके सबसे पक्के दुश्मन है, जो आपको आने नहीं देना चाहते इस भगवान के चरणों में। अरे भगवान कह रहा है चीख चीख करके आई एम गॉड, आई एम गॉड, और आप कह रहे हो कि ये नहीं है, तो ये आपकी ना समझिए। अरे मैं कह रहा हूँ माय नेम इज राहुल, और आप कह रहे हो कि नहीं है, तो ये आपकी ना समझिए, मेरी नहीं। हो भगवान चीख चीख करके कह रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आपके लिए हमारे लिए वो गालियां खा रहा है, पता नहीं क्या क्या उनको सुनना पड़ रहा है, जेल में डाल दिया गया, और फिर भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए पलकें बिछाए बैठा हूँ, मेरे बेटो आ जाओ आ जाओ। ये माँ बाप के काम हो सकते, भगवान ही इतना आपको प्यार कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जिनको आप गुरु मान करके बैठे हो, ये अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए करे, और आप मेरी बात न मानो, आप उनके देख तो लो। रहे आप फिजिक्स का टीचर हो, फिजिक्स का उसको पी तक नहीं पता, तो काहे का टीचर है। सेम थिंग इज ट्रू फॉर योर गुरुज ऑल्सो। अरे ये भगवान के बारे में कह रहे हैं, इनको ये तक नहीं पता वो कौन है, कहाँ है, क्या रहता है, इनको एक अक्षर नहीं पता। आपको नहीं विश्वास होता, आप देख लो, पछताओगे। संत रामपाल जी इज गॉड, ट्रू गॉड। वास्तव में जिसको भगवान कहा जाए वो संत रामपाल जी। और जो नास्तिक है, जो नहीं मानते, कहते भगवान है या नहीं, वो भी आकर के देख लो, सामने बैठा हो, सारे जगत का रचनहार इस बरवाला की पावन भूमि के ऊपर टहल रहा है। आज देख लो, चले जाएंगे फिर नहीं आएंगे। हे बंदी छोड़,
मेरी सभी से प्रार्थना है, जितने भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी आज मानव जाति में आकर के और भगवान के चरणों में आ जाए, इनको संत न लगाएं, ये संत है ही नहीं, ये परमात्मा है, परमात्मा आए हुए अपने जीवन का कल्याण करवा लो, नकलियों के मत फंसो, ना ही किसी और चक्कर में, भगवान आए हुए जा करके अपने पिता ही है हमारे, ये वही भगवान है जिसके बारे में कहा जाता तव में माता चाहे पिता तव में, ये है वो जो लाड करे हमारे दुखों को दूर करे, आकर के पैर पकड़ लो अपने पिताजी के, ये भगवान आए हुए हैं सतलोक आश्रम बरवाला, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा के अंदर। सच्चा है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदरम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना, निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरै सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं, आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावें, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावें, पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय धावें, समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि आधारा, जावें से 88, उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा, जावें से 88, उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जाखें चौहां जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए।
इस विश्व के अंदर प्रथम तो मानव जन्म दुर्लभ है और दूसरा सतगुरु सत्संग मिलना ये उससे भी दुर्लभ है। तो आप पुण्यात्माओं को वो दोनों ही पदार्थ सुलभ हैं। मानव शरीर प्राप्त है, सतगुरु और सत्संग प्राप्त है। तो पुण्यात्माओं, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। यदि सतगुरु नहीं मिलते, आप कितने ही पुण्यकर्मी होते, आपके सभी पुण्य एक दिन अक्षीण हो जाने थे। ये पूर्व जन्म के जो पुण्य होते हैं, युगों युगों से किए हुए शुभ कर्मों का जो आपका रिजल्ट होता है, परिणाम है, वो संग्रहित होता है और आगे फिर संग्रह करने के यानी पुण्य कमाने के कोई हमें साधन नहीं मिलते हैं। तो उस पुण्यकर्मी प्राणी जो पूर्व जन्म से युगों युगों से पुण्य इकट्ठे किए हुए हैं, उसकी ऐसी स्थिति होती है जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर ली जाए और चार्ज फुल होगी और फिर चार्जर उसका है नहीं, आगे चार्जर नहीं लगाया या कोई कनेक्शन नहीं है उसका बिजली से, चार्जर भी लगा रखा है तो वो कनेक्शन ठीक ना हो, लाइट ना हो उस स्विच के अंदर, तो फिर क्या कैसा महसूस होता है, कैसे लगता है, उसके साथ कैसा धोखा होता है। बैटरी पूर्व जन्म की चार्ज, पहले की चार्ज है, इन्वर्टर चल रहा है, पंखे भी चल रहे हैं, बल्ब भी जग रहे हैं और आगे इन्वर्टर भी लगा हुआ है, आगे चार्जर भी लगा दिखाई दे रहा है, स्विच में लगा रखा है और स्विच में लाइट है नहीं, पावर नहीं है उसके अंदर। तो उसको कब पता चलेगा? जब वो इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो जाएगी, झटके मारने लगेगी और झटके मार के वो बंद हो जाएगा। सब सुविधाएं जो बल्ब जग रहे थे, पंखे चल रहे थे, कूलर चल रहे थे, वो एकदम शट ऑफ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी आत्माएं हैं, आज कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई IAS IPS पोस्ट पर विद्यमान है, कोई MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री बना है, या कोई अच्छा सेठ साहूकार बना है, या कोई अन्य उसके पास सुविधा उपलब्ध है। और वो पुण्यकर्मी प्राणी जहाँ भी जिस क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसके पुण्यों के आधार से वो उधर ही सफल होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म की बैटरी वह चार्ज है उसकी। और आगे यदि वो सत भक्ति नहीं कर रहा है तो उसका वो पुण्य कर्मों को संग्रह करने का चार्जर नहीं लगा हुआ है, और गलती से वो कोई साधना कर रहा है या कोई संत गुरु बना रखा है, उसके बताए अनुसार जो साधना कर रहा है, तो वो चार्जर ठीक नहीं, उसमें लाइट है नहीं। परिणाम के तौर पर उदाहरणार्थ आपको बताते हैं कि गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात यूजलेस।
तो उनके साथ वो सतिथि बनी हुई होती है जो कोई नकली इन झूठे गुरुओं से भी संबंधित है। उसको लग रहा है कि मैंने चार्जर लगा रखा है, लेकिन वो चार्जर ठीक ठिकाने नहीं लगा हुआ है, वो गलत स्थान पर लगा हुआ है। अब जब तक उसके पुण्य चलेंगे और उसको सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी और ये सोच रहा होगा वो व्यक्ति जो धार्मिक प्रवृत्ति का है कि मैं जो पूजाएं कर रहा हूँ, जो साधना कर रहा हूँ, या तो कोई गुरु बनाकर किसी संत पंथ में जाकर या वैसे अपना कोई देवी देवता मना के जो भी वो आध्यात्मिक क्रियाएं करता है, वो ये सोच रहा होता है कि मुझे इन्हीं क्रियाओं से ये लाभ मिल रहा है। अब उस स्थिति में उसको कोई हमारा भक्त जाकर समझाने की चेष्टा करे कि आपकी भक्ति ठीक नहीं, आपके साधन जो है भक्ति के ये व्यर्थ हैं, तो वो व्यक्ति बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको अध्यात्म ज्ञान का अभाव है। और वो ये कहेगा कि मुझे सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, अच्छी पोस्ट है, बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी पोस्ट प्राप्त हो गई है, मेरे को सब सुख है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे इष्ट देव की कृपा है। तो पुण्यात्माओं, उसको उस समय पता चलेगा जब उसकी पूर्व जन्म की बैटरी समाप्त हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, डिस्चार्ज होगी। उस समय देर बहुत हो चुकी होगी, फिर उसके सामने रोने के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसके लिए दास बार बार प्रार्थना कर रहा है कि कम से कम जो दास आपके गुरु जी के विषय में, आप जी की साधना के विषय में कोई टिप्पणी कर रहा है, आप उसको आलोचना मानते हो, उस आलोचना को कम से कम कंपेयर कर लो कि ये सिरफरा व्यक्ति क्यों बार बार हमारी साधनाओं को गलत बता रहा है, इस उद्देश्य से देख लो। लेकिन इधर सोचना भी पसंद नहीं करते वो भोली आत्माएं। और अब दास देख रहा है, जिनको आज से 10 वर्ष पहले हमने कहा था कि तुम्हारी साधनाएं गलत हैं, उन्होंने बात करना भी पसंद नहीं किया था, आज वही रोते हुए आ रहे हैं कि काश हम उस समय आपकी बात को स्वीकार कर लेते, इतना विनाश ना होता। परमात्मा ये कहते हैं, कोई बात नहीं, पीछे गई सो जान दे, ले रहती को राख, नहीं तो ये रही रही भी जावेगी उस गई गई के साथ। तो परमात्मा ने ये ऐसा ज्ञान दिया है और आपको बुद्धि दी है, मानव समाज को एक विशेष विलक्षण बनाया है आपको, कि आप इस अध्यात्म मार्ग को और सद्ग्रंथों को आसानी से समझ सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी के पुण्य चलते हैं तब तक तो इसको सब सुविधाएं होती हैं और ये सोचता है कि मैं जो साधनाएं कर रहा हूँ इन्हीं से मैं सब सुख उपलब्ध कर रहा हूँ। लेकिन अब इस तत्व ज्ञान के पैमाने से इसकी रोशनी में आप देखोगे, फिर आपको पता चलेगा कि जिन गुरुओं को आप गुरु मानते थे और सतगुरु मानते थे, वो बिल्कुल नालायक आदमी थे, उनको कख भी पता नहीं। एक टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, उसको टीचर कहा जा रहा है।